हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आपका आपके चैनल लर्न विद अलका में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन की शुरुआत रोजगार, शिक्षा से जुड़े समाचार से और ट्रांसफर से संबंधित बिग ब्रेकिंग न्यूज से कुछ चीजें आई हैं जो आप लोगों से शेयर करना है। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, लगभग मेरे 80% सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो चैनल को देखते तो हैं किंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सिर्फ 20% भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो कृपया आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और जल्द ही 1000 के जादुई आंकड़े को तक मुझे पहुंचाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। पहला समाचार है, बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित ईएनपीएस में आवेदन के लिए फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसके माध्यम से आप जाकर खुद अपना प्राण जनरेट कर सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे करना है। सबसे पहले enps.nsdl.com आप गूगल में जाके टाइप करेंगे, उसके बाद वहां पे ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो वहां पे GOVT सब्सक्राइबर होगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर पैन नंबर भरेंगे, फिर मोबाइल नंबर भरेंगे, फिर ईमेल आईडी डालेंगे, फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। एक नया इंटरफेस खुलेगा, वहां पे फिल ओटीपी यानी कि आपके मोबाइल पे और ईमेल पे ओटीपी आएगा, उसको फिल करेंगे। फिर टीचर कैटेगरी डालेंगे, 1 to 5 में है कि 6 to 8 में कि 9 to 10 में है कि 11 to 12 में। फिर स्टेट बिहार गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, फिर डीडीओ कोड यानी आप जिस जिले के होंगे उस जिले का डीडीओ कोड डालेंगे। फिर आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट हो जाएगा। उसके बाद नया इंटरफेस खुल के आएगा, फिर वहां पे अपना पर्सनल डिटेल भरेंगे, जैसे कि बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, नॉमिनी में ऐड करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे। उसके बाद आधार अपलोड डॉक्यूमेंट में क्या करना है, जैसे औपबंधिक नियुक्ति पत्र और क्या बोलते हैं काउंसलिंग लेटर, यही सब आपको वहां पे पदस्थापना प्रपत्र, ठीक है। और ये भरने के बाद आधार ओटीपी से जनरेट होगा, उसके बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। इस प्रकार आप लोगों का प्राण जनरेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है, अग्निवीर भर्ती संबंधी 2025 का एग्जाम शेड्यूल जारी हो गया है। तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी का जो एग्जाम है वो 30 जून को होगा। अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th का 3 जून को होगा। अग्निवीर टेक्नीशियन का 4 जून को होगा। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास का 7 जुलाई को एग्जाम होगा। अग्निवीर जीडी यानी वुमेन मिलिट्री पुलिस का 7 जुलाई को होगा। सोल टेक्नीशियन का एनए का 8 जुलाई को होगा। हवलदार का 8 जुलाई को होगा। सिपाही का 9 जुलाई को होगा एग्जाम। जेसीओ आरटी पंडित इस टाइप को 9 जुलाई का होगा। जेसीओ कैटरिंग का 9 जुलाई को एग्जाम होगा। हवलदार सिपाही ऑटो कार्टून का 9 तारीख को होगा एग्जाम। और अग्निवीर क्लर्क का एग्जाम 10 जुलाई को होगा। अग्निवीर क्लर्क टाइपिस्ट का जो एग्जाम है वो 10 जुलाई को होगा। तो अग्निवीर से संबंधित सभी प्रकार के एग्जाम के शेड्यूल जारी हो गए हैं। ठीक है, अगला समाचार है जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा से संबंधित। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संघ के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है और उसमें कहा गया है कि सभी शिक्षकों का डीए एचआरए जो बढ़ा होना चाहिए, वेतन वगैरह वो सब पुराने हिसाब से ही आ रहा है, तो उन सबको बढ़ा करके जो नई चीजें नए हिसाब से वो देने की कृपा की जाए। तो ये सभी चीजें वहां पे पहुंचाई जा चुकी हैं। अगला है, गर्मियों की छुट्टी में शिक्षकों से नहीं लिया जाएगा कोई काम। यानी कि गर्मी की छुट्टी के दौरान शिक्षा विभाग राज्य भर के स्कूली शिक्षकों से कोई काम नहीं लिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने गुरुवार को सभी जिलों के डीओ को 2 टूक दिशा निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि किसी भी स्थिति में शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी से काम के लिए वापस नहीं बुलाना है। जानकारी के अनुसार अपर मुख्य सचिव को सूचना मिल रही थी कि कहीं कहीं शिक्षकों को जिलों में अलग अलग कारण से बुलाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी निश्चिंत रहिए, आप सभी को बुलाया नहीं जाएगा। तबादला नहीं चाहने वाले शिक्षकों के लिए खुला ही शिक्षा कोर्स पोर्टल, यानी कि शिक्षा विभाग ने ऐच्छिक तबादले के लिए आवेदन देने गुरुवार को शाम में ई शिक्षा कोर्स पोर्टल खोल दिया गया। पोर्टल खोलते ही शिक्षकों ने आवेदन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इससे अन्य शिक्षकों को तबादले का विकल्प बढ़ जाएगा। इससे पहले शिक्षा विभाग ने मंगलवार को पोर्टल पर ट्रायल पूरा किया था। जो शिक्षक ऐच्छिक तबादले का आवेदन वापस ले लेंगे वह वर्तमान में जिस स्कूल में है वहीं बने जाएंगे। तबादला आवेदन वापस लेने के इच्छुक शिक्षक अपने आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर आवेदन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना शिक्षक रहते 18 माह का डीलेट करने वाले पर कसेगा शिकंजा। यानी बिहार लोक सेवा आयोग ने अध्यापक पद के लिए अनुशंसित दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से 18 माह का डीएलएड कोर्स करने वाले सभी 122 अभ्यर्थियों की पूर्व सेवा में होने के प्रमाण पत्र देने होंगे। इसके साथ ही वेतन भुगतान के प्रमाण के रूप में उन्हें बैंक खाते के स्टेटमेंट भी देने होंगे। पूर्व सेवा में होने के प्रमाण पत्र एवं बैंक स्टेटमेंट उन्हें इसलिए देने होंगे कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से 18 माह का डीएलएड कोर्स अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग थी। ऐसे अभ्यर्थियों के पूर्व सेवा में होने के प्रमाण पत्र एवं बैंक स्टेटमेंट संबंधित 6 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के
से प्राथमिक शिक्षा निर्देशक साहिला द्वारा मांगे गए हैं। इसके लिए उन्हें बाजाप्त फॉर्मेट भी जारी किया गया। संबंधित 6 जिलों में सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया शामिल है। इससे उन अभ्यर्थियों पर शिकंजा कस गया है जो दूरस्थ के माध्यम से 18 माह का डीएलएड कोर्स करते वक्त शिक्षक के रूप में सेवा में नहीं थे। आपको याद दिला दूं कि शिक्षा विभाग के निर्देश पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अध्यापक पद के लिए अनुशंसित उन 122 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 30 मई को हो चुका है। उन्होंने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से 18 माह का डीएलएड कोर्स किया है। यह निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में दिया गया है। उक्त उसके साथ संबंधित 122 चयनित अध्यापकों की सूची भी जारी की गई थी। शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को जारी फॉर्मेट में अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर, अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान 10 अगस्त 2017 से पूर्व सेवा में होने के प्रमाण पत्र के रूप में वेतन भुगतान संबंधी बैंक खाते का स्टेटमेंट संचालन किया गया अथवा नहीं। सिस्टम के अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात काउंसलिंग में सफल मार्क किया गया अथवा डाउटफुल अभियुक्ति के कॉलम में दिए गए वेतन भुगतान के रूप में शिक्षा विभाग ने मांगा खाते का स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है। अब 28 जून तक 11वीं में होगा दाखिला, यानी 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए बीएसईबी की ओर से जारी पहली चयन सूची के आधार पर अब 28 जून तक छात्र नामांकन करा सकेंगे। बीएसईबी की तरफ से नामांकन की तिथि में विस्तार किया गया है। अब शिक्षक संस्थानों को नामांकन का अपडेट नामांकन पोर्टल पर 29 जून तक करनी होगी। नामांकन के समय विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों में जरूरी कागजात 10वीं का अंक प्रमाण पत्र, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की 5 रंगीन तस्वीर, जाति प्रमाण पत्र साथ लेकर जाना होगा। ठीक है। नामांकन के लिए आवंटित शिक्षण संस्थानों से असंतुष्ट छात्र को नामांकन के बाद उच्चतर विकल्प के लिए स्लाइड अप की सहमति दे सकेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरीके से फिलहाल बंद होंगे 500 रुपए के नोट, मतलब नहीं बंद होंगे 500 रुपए के नोट। जून में नोट बंद करने संबंधी खबरों को आरबीआई ने किया खारिज। 500 रुपए के नोटों को प्रचलन से बाहर करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। सरकार ने जून में 500 रुपए के नोट बंद किए जाने की संभावना से संबंधित खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट की ओर से इस संबंध में एक्स पर की गई एक पोस्ट में कहा कि सोशल मीडिया पर 500 रुपए के नोट बंद होने की खबर वायरल हो रही है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और ये पूरी तरह से फेक है। आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है। ये नोट आगे भी प्रचलन में बने रहेंगे। इससे पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा था कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि प्रचलन में मुद्रा कम मूल्य वर्ग में हो और डिजिटल ट्रांसफर के लिए अधिक जागरूकता फैलाई जाए। 500 रुपए के नोट के भविष्य पर एक सवाल का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा था कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि मुद्रा कम मूल्य वर्ग में हो एवं उच्च वर्ग मूल्य की तुलना में अधिक उपयोग की जाए, क्योंकि 2000 रुपए का नोट लगभग पूरी तरह से प्रचलन से बाहर हो चुका है। ठीक है। अगला समाचार है, 10 लाख की अनियमितता का आरोपी शिक्षक निलंबित, यानी गांधी हाई स्कूल परिहार का मामला है। जिला परिषद नियोजन इकाई ने डीओ की अनुशंसा पर कार्रवाई की। वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के प्रभारी एचएम ने की थी अनियमितता। ठीक है, और इन्हें निलंबित कर दिया गया है। इस तरीके से आप लोग ना करें। अगला समाचार है, साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति योजना में 6.11 लाख छात्र छात्राओं को मिलेगा लाभ। अगले सप्ताह से जिले के स्कूली छात्रों को मिलेगी अनुदान की राशि। जिले के कुल 2705 स्कूलों के छात्र होंगे लाभान्वित। छात्रों को मिलेगा योजनाओं के नगद अनुदान का लाभ। 75% उपस्थिति की सूची हो रही है तैयार, यानी इस माह के दूसरे सप्ताह में लाभुकों को राशि भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। इसलिए करीब 4000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। छात्र छात्राओं के 75% तक की उपस्थिति के आधार पर लाभुकों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थी शामिल है। छात्र छात्राओं की सूची ई शिक्षा कोष पर अपलोड हुई है। प्रधानाध्यापकों के सहयोग से यह सूची पोर्टल पर अपलोड हुई। मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना केवल 9वीं कक्षा में हर लाभुक को 3-3 हजार रुपए का भुगतान उनके बैंक खाता माध्यम से ही मुख्यालय स्तर से जारी किया जाएगा। छात्र छात्रों को पोशाक के लिए कितनी राशि मिलेगी? कक्षा 1 से 2 के छात्रों के लिए 600 रुपए पोशाक की राशि है। कक्षा 3 से 5 तक के लिए 700 रुपए है। 6 से 8 तक के लिए 1000 रुपए है। 9 से 12 तक के छात्रों के लिए पोशाक की राशि 1500 रुपए है। और छात्रवृत्ति में कितनी राशि मिलेगी? तो 1 से 4 तक के बच्चों के लिए 600 रुपए छात्रवृत्ति है। 5 से 6 तक के बच्चों के लिए 1200 रुपए छात्रवृत्ति है। 7 से 8 तक के बच्चों के लिए 1800 रुपए छात्रवृत्ति है। नैपकिन योजना में छात्राओं को मिलने वाली राशि, यानी कक्षा 7 से 12 तक के बच्चों को 300 रुपए नैपकिन योजना के तहत मिलता है। ठीक है। टीआरई 3
कि तकनीकी ज्वाइनिंग अब 30 जून तक होगी, यानी कार्यालय के सत्यापन को लेकर तैयारी शुरू होगी। भौतिक सत्यापन के लिए कार्यालय में आवश्यक तैयारी शुरू कर दी गई। सत्यापन के दिन अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेज के साथ समय पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। दस्तावेज में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र, जाति निवास आधार व अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। शिक्षा विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों से अपील की है कि वह समय सीमा का पालन करें और सभी जरूरी दस्तावेज लेकर पहुंच जाएं। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है आप लोगों के समक्ष ट्रांसफर आवेदन रद्द करने की प्रक्रिया। ट्रांसफर आवेदन रद्द करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। सबसे पहले रद्द करने का कारण दर्ज करें। उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें, फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। इन चरणों को पूरा करते ही आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं एक शिक्षक हैं, उनके द्वारा उनका आवेदन रद्द कर दिया गया है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार इनका आवेदन रद्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। जैसे लिखा है, मैंने अभी अपने एक मित्र का ट्रांसफर कैंसिल किया है। इसमें कैंसिल करने का कारण पूछा जा रहा था। कारण लिखने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए हुए ओटीपी को डालकर सबमिट करते ही आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे शिक्षकों की मदद हो सके। ठीक है दोस्तों, अब अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं इनका स्टेटस क्या है, विड्रॉल विवरण यानी एप्लीकेशन स्टेटस विड्रॉल, यानी विड्रॉल वापस मिल गया, यानी 6 जून को सुबह 9:44 पे किया गया है। इन्होंने अपना आवेदन वापस लेने के व्यक्ति में डाला, माइंड से मतलब मूड इनका चेंज हो गया तो अभी आवेदन वापस ले रहे हैं। अगला समाचार है, जो शिक्षक ऐच्छिक तबादले का आवेदन वापस ले लेंगे वे वर्तमान में जिस स्कूल में भी बने रहेंगे। तबादले के बाद जिला आवंटित हो चुके 1,30,000 शिक्षकों में से जो आवेदन वापस नहीं लेते हैं तो 15 जून तक डीईओ इन्हें स्कूल आवंटित कर देंगे। स्कूल आवंटन संबंधी पत्र शिक्षकों को 20 जून तक मिल जाएगा। तबादले के बाद इन शिक्षकों को 23 से 30 जून तक नव पदस्थापित विद्यालय में शिक्षक योगदान देना होगा। ठीक है, शिक्षकों से गर्मी की छुट्टी में नहीं लिया जाएगा काम, यानी कि गर्मी की छुट्टी के दौरान शिक्षा विभाग राज्य भर के स्कूली शिक्षकों से कोई काम नहीं लेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने गुरुवार को सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अपर मुख्य सचिव ने कहा कि किसी भी स्थिति में काम के लिए शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी में वापस बुलाना नहीं है। इससे पहले भी शिक्षा विभाग की बात हर शनिवार अपर मुख्य सचिव ने शिक्षकों से गर्मी की छुट्टी अपने परिवार के साथ बिताने और पर्यटन स्थलों पर घूमने जाने को कहा था। इसी बीच अपर मुख्य सचिव को सूचना मिल रही थी कि कहीं कहीं शिक्षकों को जिलों के अलग अलग कारणों से बुलाए जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के लगभग 81,000 सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 2 जून से चल रही है और यह 20 जून तक है। गर्मी की छुट्टी में स्कूल में प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। गौर हो कि गर्मी की छुट्टी में 5वीं और 6वीं कक्षा में लगभग 12 लाख बच्चे प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटे तक गणित पढ़ रहे हैं। गणित के कमजोर बच्चों के लिए गणित समर कैंप का आयोजन स्कूली शिक्षा क्षेत्र के स्वयंसेवी संस्था प्रथम के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, अगला समाचार है, बिना शिक्षक रहे 18 माह डीएलएड करने वाले पर शिकंजा कसा गया है। इसकी सूचना मैंने आपको पहले ही दे दी है। ठीक है, अगला है, स्कूल सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार हो गई। आधे पद अनुकंपा से भरे जाएंगे। लिखित परीक्षा के आधार पर आप सभी का होगा चयन। पदों की संख्या 6,421 होने वाली है, तो आप सभी तैयार हो जाएं। वित्त विभाग को भेजी गई है नियमावली। कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी इस पद की भर्ती। ठीक है, अगला समाचार है, अब मृत कर्मचारियों के परिवार को तुरंत मिलेगी पीएफ की राशि। ईपीएफओ का तत्पर पोर्टल 2.0 लॉन्च हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सार्थक पहल तत्पर.org पोर्टल को किया गया अपडेट। सामान्य सी जानकारी भरकर मिलेगी पीएफ की राशि। ठीक है दोस्तों, अगला है, दिव्यांग शिक्षकों को 1860 रुपए परिवहन भत्ता भागलपुर में मिल रहा है, उसके लिए इन सभी को आवेदन करना होगा। तो इसमें लिखा है, दिव्यांग शिक्षकों को विभाग की ओर से 1860 रुपए परिवहन भत्ता दे है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के निर्देशक प्रशासक सह अपर सचिव ने पूर्व में निर्देश भी जारी किया था। इस बाबत अलग अलग जिलों में स्थानीय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संबंधित शिक्षक इसका लाभ लेने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, अगला है, राजकीयकृत एवं परियोजना विद्यालय में नियमित वेतनमान के नियुक्त सहायक शिक्षक या प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण संबंधी सूचना है। इसमें क्या दिया गया, आप किस विद्यालय में यूडाइस कोड क्या है, अध्यापक है या सहायक अध्यापक शिक्षक है, पद नाम क्या है, इस शिक्षा कोर्स पे आईडी क्या है, जन्मतिथि क्या है, ये सभी चीज आप भरकर एक्सेल सीट पर दे देंगे तो आप सभी का ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी पुराने नियमित वेतनमान वाले शिक्षक हैं। इस प्रकार दोस्तों आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। आइए दोस्तों आज के अन्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। आज के अन्य समाचार में सबसे पहला समाचार है ट्रांसफर से संबंधित, यानी अंतर जिला वाले पुरुष शिक्षक का 11 जून के बाद उनका जिला दिखने लग जाएगा और 15 जून तक विद्यालय आवंटित हो जाएगा और 17 जून को सबका एक साथ ही शिक्षा कोर्स ऐप पर दिखना शुरू हो जाएगा और 23 जून को आप सभी को अपने विद्यालय में जाके ज्वाइन कर लेना है। तो आप सभी शिक्षकों से विनम्र निवेदन है,
शांति बनाए रखें, धैर्य रखें, समय का इंतजार करें। अब वो घड़ी आ गई है जब आप लोगों का सभी का ट्रांसफर हो जाएगा, जो एक जिले से दूसरे जिले में जाने चाह रहे हैं, वो चाहे बिहार राज्य के निवासी हो चाहे अन्य राज्यों के निवासी हैं। ठीक है, अंतर जिला वाले पुरुष शिक्षकों को 11 जून के बाद उनका जिला दिखाने लगेगा और 15 जून तक विद्यालय आवंटित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं अन्य समाचार की तरफ। अन्य समाचार में यूजीसी ने अपने नियमों में संशोधन करते हुए 2022 के पहले भी जिन्होंने एक के साथ 2 डिग्री रेगुलर या डिस्टेंस से कंप्लीट की है, उन्हें पूरी तरह से वैलिड कर दिया गया है। संघर्षरत मुकाबला हो गया है और इसमें ये चीजें बन गई हैं। ठीक है दोस्तों, और एक समाचार इस प्रकार आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं दोस्तों। मेरे द्वारा दिए गए समाचार से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ होता है तो कृपया मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जल्द ही 1000 के जादुई आंकड़े को पहुंच सकूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।